गर्मी काफी ज्यादा है तो वीडियो रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तो इस केस की शुरुआत होती है एक केरला में एक विलेज है, वहाँ पर एक फैमिली रहती है भवल सिंह की। ये फैमिली इस गांव में काफी ज्यादा फेमस है। भवल सिंह एक डॉक्टर है जो कि थेरेपिस्ट का काम करते हैं, यानी कि अगर किसी को बॉडी में पेन है तो ये मसाज वगैरह करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। और ये अपने गाँव में इतने ज्यादा फेमस है, आपको सिर्फ भवल सिंह का नाम लेना है और कोई भी ऑटो वाला, टैक्सी वाला या फिर कोई कंडक्टर आपको सीधा भवल सिंह के घर पहुंचा देगा। सो भवल सिंह के जो फादर थे वो भी यही काम करते थे। सो भवल सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भवल सिंह की पहली शादी शोभा नाम की एक औरत से हुई थी, लेकिन इन दोनों की आपस में जमी नहीं तो बाद में डिवोर्स ले लिया। सो इसके बाद भवल सिंह की शादी होती है लैला नाम की एक औरत से। भवल सिंह की पहली पत्नी के पास एक बेटी थी जो कि बाद में दुबई चली गई और वहाँ पर जॉब करती थी। भवल सिंह की जिसके साथ दूसरी शादी हुई थी लैला नाम की एक औरत से, उसके पास एक बेटा था और वो भी दुबई में गया हुआ था और वहाँ पर जॉब करता था। भवल सिंह के पास काफी सारे पेशेंट आते, समय के साथ साथ वो चेंज होते रहे। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी उनके काफी सारे फॉलोवर्स हुए। लेकिन कुछ टाइम से पता नहीं क्यों भवल सिंह को पैसे की कमी होने लगी। खैर ये तो एक बात रही। तो इसी गांव में एक पद्मा नाम की औरत रहती थी जो कि 26 सितंबर को गायब हो गई थी। पद्मा उस गाँव में अकेली ही रहती थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो यूपी में एज अ टीचर काम करती थी। पद्मा की बातचीत उसकी बेटी से रोजाना हो ही जाती थी, लेकिन 4-5 दिन से पद्मा की बेटी की बात उससे नहीं हुई थी, इसीलिए वो यूपी से उस गांव में आ जाती है। आसपास लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो पुलिस में FIR दर्ज करवा देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पद्मा के फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है, तो काफी सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद 2 लोग बचते हैं, रोजली और शफी। जब रोजली को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि रोजली तो 3 महीने पहले ही गायब हो चुकी है, यानी कि ये 2022 के जुलाई की बात होगी। सो पुलिस को उससे तो कुछ नहीं मिला। बाद में इस शफी नाम के शख्स को अरेस्ट किया जाता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है तो सब कुछ सच सच बता देता है। तो शफी नाम के शख्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शफी एक छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक था। रेस्टोरेंट कोई खास बड़ा नहीं था, यहाँ पर ज्यादातर गरीब लोग ही खाने के लिए आते थे। इस शफी नाम के व्यक्ति का अकाउंट सोशल मीडिया पे भी था, तो इसने सोशल मीडिया पर श्रीदेवी के नाम का एक फेक अकाउंट बना लिया था। इस अकाउंट पर ये बताता था कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसे ब्लैक मैजिक आता है, यानी कि ये तंत्र मंत्र की सहायता से लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। सोशल मीडिया के थ्रू ही इसकी मुलाकात होती है भवल सिंह से। भवल सिंह इसे बताता है कि मुझे अमीर बनना है, उसे पैसों की काफी कमी है और उसे कैसे भी इस समस्या से बाहर निकलना है। तो शफी उसे बताता है कि उसे एक काम करना पड़ेगा। तो भवल सिंह पूछता है कि उसे कैसा काम करना पड़ेगा, तो शफी बताता है कि उसे कुछ लोगों की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन भवल सिंह जैसा समझदार इंसान भी उसकी बातों में आ गया और बलि देने के लिए तैयार हो गया। बाद में शफी बताता है कि कुछ लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनकी बलि देनी पड़ेगी। सो वो अपने रेस्टोरेंट में आने जाने वाले लोगों पे नजर रखता, तो वो ऐसे लोगों की तलाश में था जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। तो उसके रेस्टोरेंट में एक दिन रोजली नाम की औरत आती है जिसकी उम्र थी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड। उसने रोजली की रैकी की तो उसे पता चला कि रोजली इस गाँव में अकेली ही रहती है, उसके आगे पीछे उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है और रोजली लॉटरी टिकट बेचने का काम करती है और कभी कभी वो शफी के होटल पर शफी के रेस्टोरेंट पर खाने के लिए आती थी। जो शफी एक दिन रोजली को ऑफर देता है कि वो उसे 10 लाख रुपया देगा, लेकिन उसे एक पॉर्न मूवी में काम करना पड़ेगा। अभी रोजली तो जिंदा नहीं है, लेकिन शफी के अकॉर्डिंग रोजली मान जाती है। सो प्लान के मुताबिक शफी भवल सिंह को ये सारी बात बताता है और रोजली को लेकर वो भवल सिंह के फ्लैट पहुँचता है, जहाँ पर रोजली के हाथ पैर को बांध दिया जाता है और आसपास काफी सारे ब्लैक मैजिक के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आप समझ सकते हो जब एक बंदे की बलि दी जाती है तो आसपास कितने सारा केओस क्रिएट होता है, काफी स्केरी माहौल होता है। तो एंड में क्या होता है कि रोजली का गला काट दिया जाता है। धीरे धीरे उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स को कट किया जाता है और उसकी ब्रेस्ट को भी काट दिया जाता है। शफी का यहाँ तक कहना था कि उसको मारने के बाद रोजली के कुछ बॉडी पार्ट्स को खाया भी था। सो रोजली की बलि देने के बाद 3 मंथ बीत चुके थे और भवल सिंह शफी से कहता है अभी तक उसकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। सो शफी कहता है कि अभी तो एक इंसान की बलि दी है, अभी धीरे धीरे उन्हें का और भी इंसानों की बलि देनी है, उसके बाद तुम्हें काफी सारे पैसों की प्राप्ति होगी। भवल सिंह फिर भी मान जाते हैं। सो शफी के रेस्टोरेंट में ही पद्मा नाम की एक और औरत वहाँ पर खाने के लिए आती थी। सो सेम तरीके से शफी उसकी रैकी करता है और इत्तेफाक के तौर पर पद्मा भी वहाँ पर सेम ही टिकट बेचने का काम करती थी और वहाँ उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। तो शफी ने बताया कि उसने पद्मा को भी इसी तरह से एक ऑफर दिया कि वो इस तरह के पॉर्न मूवी में काम करेगी तो उसे 10 लाख रुपया मिलेगा
तो शफी के अकॉर्डिंग पद्मा मान जाती है। सो सेम उसी तरीके से पद्मा की भी बलि दी जाती है। और बाकी इस केस में क्या हुआ ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। सो ये सोचने की बात है कि केरला जैसी स्टेट जहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं वो इस तरह के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। सो शफी के कहने के अकॉर्डिंग पुलिस ने इस रोजली के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर लिया और सैंपल के लिए लैब में भेज दिया है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी भाला सिंह से भी पूछताछ होगी। सो आई नो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता इस चैनल पर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सब्सक्राइबर अभी कम हो रहे हैं। सो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।